झारखंड के पूर्व राज्यपाल और एनडीए की ओर से बनाई गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रांची आ रही हैं। वो विशेष विमान से रांची पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू का काफिला होटल बीएनआर चाणक्य पहुंचेगा, जहां एनडीए सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। मुर्मू एनडीए सांसद और विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अपील करेंगी। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू समेत अन्य सांसद और विधायक शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से भी मिलकर जेएमएम का समर्थन मांग सकती हैं। शाम आपको बताएं कि और फिर शाम में विशेष विमान से वो नई दिल्ली लौट जाएंगी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए अब थोड़ी देर का वक्त जब पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और समर्थन जुटाने की कवायद, बैठक भी। हाँ देखिए, अब समय जो है काफ़ी निकट आ गया है और तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। और यहाँ आप देखेंगे उन्हें उनके स्वागत के लिए जो भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के जो तमाम जो मेंबर्स हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। और ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, वो एयरपोर्ट के अंदर है। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा मूवमेंट जो है मूवमेंट कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसी गेट से आप देखेंगे आरती इसी गेट से जो है वो बाहर आएंगी और यहाँ से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे स्क्वाड के साथ जो है बीएनआर चाणक्य की ओर जाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एसटी मोर्चा के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये एक लोगों में एक उत्साह, एक उमंग है। तो ये तस्वीर एयरपोर्ट के पास की है और हम थोड़ा बात भी करने का कोशिश करेंगे शिवशंकर जी से। जरा शिवशंकर जी को थोड़ा सा इधर आने बोल दे। शिवशंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करेंगे। किस तरह से बात इधर देखेंगे, किस तरह से तैयारियां हैं और क्या मन में चल रहा है? जनजाति समाज को किसी का स्वागत करने के लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। स्वाभाविक रूप से हमेशा जनजाति समाज तैयार रहता है अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए। और आज तो हमारे देश के राष्ट्रपति की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड पधार रही हैं उम्मीदवार के रूप में। इसके पहले हमारे बीच में शानदार कार्यकाल उन्होंने गवर्नर के रूप में पूरा किया है। तो स्वाभाविक रूप से जनजाति समाज ही नहीं, झारखंड के लोगों का विशेष लगाव है। और हम जनजाति समाज निश्चित तौर पर बहुत खुश है कि एक जनजाति समाज की महिला को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का निर्णय किया। और हम लोगों को पूरी आशा है कि पूरे देश में इससे उत्साह है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा सौगात देश के 12 करोड़ जनजाति समाज के लिए है। साथ ही साथ 150 करोड़ जो हमारे देश की जनता है उसके लिए भी एक बड़ा सौगात और एक स्वर्णिम अध्याय है कि एक महिला, जनजाति महिला देश के सर्वोच्च पद के उम्मीदवार के रूप में अभी आ रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर 18 के बाद में 21 तारीख को वो राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित करेंगी और प्रतिनिधित्व पूरे देश में करेंगे, विदेश में भी करेंगे। ये राज्यपाल भी यहाँ रही थी, उनका जो राज्यपाल के समय का जो कार्यकाल रहा कैसे याद करते हैं?
देखिए, उनका जो सरल स्वभाव है लोगों के साथ मिलने जुलने का, बहुत लोगों को प्रोटोकॉल का रोना रो करके, लोग उस समय भी कहते थे कि प्रोटोकॉल तोड़ करके जनता से मिलती है, उनका स्वभाव ही है। और हम कहेंगे कि जनजाति समाज के किसी भी व्यक्ति का एकदम बिल्कुल प्राकृतिक स्वभाव है कि किसी के साथ भी बहुत आसानी से मिल सकती हैं। राज्यपाल के रूप में भी वह वैसा ही कर रही थी, छोटा कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम, गांव वालों का कार्यक्रम और सरकार का कार्यक्रम, जहां भी उनको बुलाया गया वहां वो हमेशा उपस्थित रही। बहुत सरल स्वभाव, बहुत मृदुभाषी और बहुत ज्ञानवान है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और आज उनके स्वागत में हम लोग अपने परंपरागत तरीके से हम लोग स्वागत करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़ा जो पोस्टर है वो लगाया गया है उनके स्वागत में। हमारे साथ गंगोत्री कुजूर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोग एयरपोर्ट आए स्वागत के लिए, कैसा लग रहा है? उधर देखेंगे कैमरा उधर। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहली बार हम लोग मतलब राष्ट्रपति के ये पे, और उसमें भी महिला सशक्तिकरण को जब बढ़ावा मिलता है तो उसमें हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए ये किया गया है, तो ये अपने लिए गर्वान्वित होने का विषय है। और बहुत बड़ी बात कि पूरे भारतवर्ष में महिला को, और वो भी आदिवासी समाज के अंदर से, और जो पहले भी यहाँ झारखंड में ये और अलग खुशहाली अपनी खुशी है कि झारखंड में वो महामहिम रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं। अब देश राज्य की, यहाँ झारखंड की राज्य की प्रथम महिला रही, अब देश की वो प्रथम महिला बनने जा रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्वान्वित होने का विषय। अभी आएंगी, क्या बातचीत होगी, कुछ स्वागत में कुछ होगा? अभी स्वागत तो हम लोग पहले कर ले उनके साथ, फिर जो भी ये है मिलने का सभी का, तो सब लोग मिलेंगे, उसमें फिर बात होगी। जो आप लोगों का मुलाकात का समय कब है? ऐसा मुलाकात करने का समय हम लोग वेलकम में अभी आए हैं, फिर निर्धारित होगी कि कब हम लोग को, किस समय हम लोगों को मिलना है उनसे। तो ये देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं स्वागत के लिए, और वो समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। थोड़ी देर में ही इसी गेट से जो है वो बाहर आएंगी आरती, और यहाँ जो एसटी मोर्चा के तमाम जो लोग हैं स्वागत करेंगे। और ये एक बड़ा सा जो बैनर पोस्टर है वो आप देख सकते हैं उनके स्वागत में यहाँ लगाया गया है। आरती, बिल्कुल, और इंतजार हो रहा है कि कब द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। और फिर देखिए, अब हमारे साथ सहयोगी दीपक भी जुड़ चुके हैं, दीपक के पास चलते हैं। दीपक, देखिए द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं, उनके स्वागत की तैयारियां एयरपोर्ट से हम दिखा रहे थे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? बैठक होनी है, जब पहुंचेंगी तो क्या पहले बीएनआर चाणक्य ही पहुंचेंगी मुर्मू, जहाँ बैठक होनी है बीजेपी नेताओं के साथ, एनडीए नेताओं के साथ? जी बिल्कुल आरती, राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड के राज्यपाल भी रही है, उनका आज एनडीए विधायक और सांसदों के संग बैठक होनी है। और यह बैठक रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में होना है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले वो गुरुजी से मिलेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद ही वो यहाँ पर आएंगे, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बैठक आहूत की गई है और इसको लेकर जो बीजेपी के जो तमाम विधायक है, सांसद है, वो यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि नीलकंठ सिंह मुंडा भी हमारे पीछे देखिए कि वो जा रहे हैं, अमर बावरी है वो जा रहे हैं, और इसके अलावा भी कई विधायक सांसद यहाँ पे पहुंचे हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चूँकि आज अहम बैठक होनी है, चूँकि 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद का लिए जो चुनाव होना है, और इसमें 2 प्रत्याशी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा है और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की राज्यपाल रही है और एक लंबे समय तक यहाँ पर राज्यपाल रहते हुए कई अहम फैसले भी जो सरकार के द्वारा लिए गए थे उस पर भी उन्होंने काम किया है। और कुछ ऐसे जो फैसले जो कि झारखंड हित में नहीं था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी जो संवैधानिक प्रक्रिया के संवैधानिक प्रदत्त जो कार्रवाई है की है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से आदिवासी महिला को इस बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, इससे यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं खासतौर पर काफ़ी खुश हैं। और अब सभी का इंतजार है कि जैसे ही वो आएंगे और बैठक होगी। और लेकिन जिस तरह से बातें अब तक जो बातें सामने आई है कि जो झामुमो की तरफ से किसी भी तरह का कोई पत्ता अब तक नहीं खोला है कि उनका समर्थन एनडीए को होगा या यूपीए को होगा। लेकिन अब जब
मुलाकात होगी गुरुजी से, उसके बाद यह स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि झामुमो किसके साथ है, या तो एनडीए के साथ है या यूपीए के साथ है। लेकिन साफ ये बात स्पष्ट हो जाएगी जब उनसे मुलाकात होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि अब थोड़ी देर बाद जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि गुरुजी से मुलाकात होगी और उसके बाद यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू आएंगे और तमाम जो विधायक और सांसद है खासतौर पे एनडीए के, उन लोगों से मुलाकात करेंगे, बारी बारी से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे और अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। चूँकि एनडीए का उम्मीदवार है तो एनडीए का तो मत उन्हें मिलेगा ही, लेकिन उनका कोशिश ये भी है कि जो यूपीए के घटक दल है, कई ऐसे घटक दल हैं, उनसे भी वोट की अपील कर सकते हैं और करेंगे, और ताकि उन्हें एक भारी मतों से वो राष्ट्रपति पद में काबिज हो सके, जीत सके। तो ये कोशिश द्रौपदी मुर्मू की है। और झारखंड, चूँकि वो एक लंबे समय तक इस झारखंड में उन्होंने अपने समय बिताया है जब राज्यपाल रही है, और जब आपने देखा भी होगा कि जो पूर्व की सरकार में जैसे कि CNT-SPT एक्ट संशोधन बिल पूर्व की सरकार ने लाई थी और उस बिल को जब राज्यपाल के पास भेजा गया था तो उस बिल को भी राज्यपाल ने वापस कर दिया था। मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि देखिए इस बीच ट्वीट किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा है कि एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रांची आ रही हैं। भगवान बिरसा की पावन धरती पर उनका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय द्रौपदी जी को हमारी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर। और हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं, दीपक भी जुड़े हुए हैं, अंजनी भी जुड़े हुए हैं। दीपक, इन सब के बीच बड़ी चीज ये है देखिए कि कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का धनबाद जाना है उन्हें, तो शायद ये वजह हो सकती है कि एयरपोर्ट से सीधे पहले वो सीएम आवास पहुंचे, वहां पर गुरुजी से मुलाकात हो, उनकी सीएम से मुलाकात हो और उसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ ये मीटिंग। जी बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू जी का कोशिश है कि वो सभी लोगों से मिल पाए, और ख़ास तौर पे जिस तरह से बातें सामने आई कि सबसे पहले वो गुरुजी से मिलेंगे, तो मिलने के बाद अब देखना होगा कि गुरुजी का जो झामुमो पार्टी है उसका क्या स्टैंड क्लियर होता है। लेकिन जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका जो झारखंड आने पर उन्हें स्वागत किया है कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से, तो ये भी एक अच्छा संदेश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्यपाल को दिया गया है और राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार उन्हें दिया गया है। और तो ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से झारखंड में उन्होंने एक लंबे समय तक अपनी कार्यकाल बिताया है और तमाम लोगों से मिल चुके हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के लिए ये कोई प्रदेश नया नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा होगा या हो कि यहाँ पर वो अपने घर पर आ रहे हैं। चूँकि वो लंबे समय तक यहाँ रहे हैं, तमाम जो विधायक सांसद है या फिर अन्य लोग है, उन तमाम लोगों से पहले भी वो मुलाकात कर चुकी है। तो वैसे परिस्थिति में जब वो आज आ रही है, चूँकि जब राज्यपाल रही थी और राज्यपाल की जब कार्य अवधि जो समाप्त होने के बाद वो दूसरी बार कहीं ना कहीं मतलब पहली बार वो झारखंड की धरती में वो प्रवेश कर रही है, आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका स्वागत जाहिर सी बात है। अंजनी, क्या द्रौपदी मुर्मू का विशेष विमान पहुंच चुका है? कुछ अपडेट है क्या अंजनी? देखिए आरती, एक अपडेट ये है कि फ्लाइट जो है 12:10 में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगी, तो थोड़ा विलंब है। ये जानकारी अभी तुरंत मिली है, तो 11 बजे का जो शेड्यूल समय है उसमें थोड़ी विलंब है, लगभग 1 घंटा 10 मिनट कह सकते हैं। तो 12:10 में जो विशेष विमान है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। ये अभी का अपडेट है आरती। चलिए, आप दोनों बहुत हम ये तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए अंजनी, और आप भी दीपक लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए थोड़ी सी तब्दीली हुई है कार्यक्रम में। द्रौपदी मुर्मू 12:10 पर अब उनका विशेष विमान यहां पर लैंड करेगा और उसके बाद सारी जानकारी न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।